ये बुद्धि किसकी ओर से आती है? यहोवा की ओर से। ना कि ये बुद्धि हमें संसारिक मिलती है। ये संसारिक बुद्धि जो मिलती है, ये संसारिक बुद्धि आपको सिर्फ और सिर्फ नरक की ओर लेकर जाएगा। अब समझ रहे? संसारिक बुद्धि, संसारिक विचार जो आपको बताया जाता, अब उस पर मैं डिटेल बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा। संसारिक बुद्धि का मतलब आप समझ रहे हैं कि संसारिक बुद्धि का मतलब बहुत सारा बुद्धि होता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी विचारें होती है, बहुत सारी भावनाएं होती है उस बुद्धि में। कुछ ऐसे अननोन पर्सन भी आते हैं जो आपको बेमतलब का बुद्धि देकर जाते हैं। समझ रहे हैं? बेमतलब का बुद्धि देकर आपको जाते हैं। वो बुद्धि का मतलब कोई उत्तर, कोई आंसर नहीं निकलता, फिर भी आपको बुद्धि देकर जाते हैं। आप घर में अच्छे भले हो, लेकिन आपको वो बुद्धि देकर जाएंगे, लेकिन आप उस बुद्धि के ऊपर आपका मन में वो बुद्धि, वो विचारे पनपने लगेगी, विचार करने लगेगा, और आपका जो बुद्धि परमेश्वर की ओर था, उस परमेश्वर की ओर से संसार की ओर फिरने लगेगा आपका बुद्धि। अच्छा, वो टॉपिक मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वचन कहता है बुद्धि यहोवा ही देता है। अगर आपको और हमें स्वर्ग में जाना है, तो जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दिया है, वही बुद्धि हमें स्वर्ग में लेकर जा सकता है। संसार की बुद्धि, अब थोड़ा सा मैं हिंट्स बताऊंगा। संसार की बुद्धि, भले हो सकता है आप अपने बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हो, आप हो सकता है पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, डिप्लोमा करा रहे हैं, हाँ, आप इंजीनियर बना रहे हैं, आप क्लर्क बना रहे हैं, आप डीएसपी बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, आप एसडीएम बना रहे हैं, सब कुछ, आप सारी बुद्धि मिल गई ना। कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है उसकी भी बुद्धि बन गई, वो एक इंजीनियर हो गया, और वो बुद्धि उसे प्राप्त हो गई है। क्या लगता है वो बुद्धि स्वर्ग में लेकर जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। वो बुद्धि के द्वारा भी बनाया हुआ, या तो कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जो वहां दुबई में या साउथ में कौन सा बुर्ज खलीफा बोलते हैं ना, सबसे ऊंची इमारत है ना, वो हो, या तो कैसी भी इंस्ट्रक्शन क्यों ना हो, वो सब का सब वचन कहता है, मत्ती 24 में लिखा प्रभु ने कि एक भी ईंट पर ईंट नहीं जो ढाया ना जाएगा। अब समझ गए? आप कितना भी बुद्धि इस्तेमाल कर कर आप एरोप्लेन में, आप सूर्य पर चले जाए, आप चंद्रमा पर चले जाए, आप कहीं भी अंतरिक्ष में चले जाए, लेकिन आप अंतरिक्ष पर जा सकते हो, आप ऊपर उड़ सकते हो, लेकिन आप उस बुद्धि के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। लेकिन वचन जो कहता है, यह बुद्धि जो यहोवा की ओर से मिलती है, और दूसरा क्या मिलता है? ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है, उसी के मुख से निकलती है। अगर यह ज्ञान की बातें, अगर समझ की बातें अगर आपको चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ उसके वचन में ही मिलेगा। हालेलुया। आपको साइंस में मिलने वाला नहीं है, आपको ज्योग्राफी में नहीं मिलने वाला है, आपको जनरल नॉलेज में वो बुद्धि नहीं मिलने वाला जो स्वर्ग में लेकर जा सकता है। आपको अगर बुद्धि चाहिए जो स्वर्ग में जाने के लिए है, तो इस कलाम में, इस वचन में लिखा हुआ है, जो बुद्धि आपको उस स्वर्ग में लेकर जा सकता है। हालेलुया। और वह बुद्धि जो हमारे परमेश्वर की मुख से निकलती है, मैं ये नहीं कहता कि आपको अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है, उसे पढ़ाना है, पढ़ाओगे तभी उसे बुद्धि आएगी, पढ़ाओगे तभी वो टैलेंटेड बनेगा, पढ़ाओगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं पढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप दबे हुए चले जाओगे। उसको पढ़ाना है, उसे बुद्धि देना है, उसे समझ देना है, लेकिन उससे भी उत्तम बुद्धि कौन सा देना है? इस बाइबल का ज्ञान, इस बाइबल का वचन का ज्ञान उसे बुद्धि के प्राप्ति की ओर देना है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि समझ और बुद्धि और ज्ञान की बातें किसकी मुख से निकलती है?
परमेश्वर की मुख से निकलती है, उसी के मुख से निकलती है, उसी के मुख के द्वारा ही जो द्वारा निकलता है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। वरना इस संसार का बुद्धि, संसार का आपका नॉलेज, संसार की आपकी जितनी भी टैलेंटेड है सब यही का यही रह जाएगा। क्योंकि आपका टैलेंट ये शरीर के द्वारा होगा, ये माइंड के द्वारा होगा, और वचन कहता है कि जब वो आएगा तो ये आत्मा उसमें क्या करेगी, ये शरीर को छोड़कर ये आत्मा क्या करेगी, उसके साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो जो इस हाथ के द्वारा, जो इस माइंड के द्वारा, जो आप बुद्धि के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हो, काम कर रहे हो, वह स्वर्ग में लेकर जाने वाला नहीं है। हाँ, वो यहाँ पर जीवित रहने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है जो हमें चाहिए, और उसे लेना भी पड़ेगा। हालेलुया, हमारे जीवन में लेने की आवश्यकता है। हालेलुया, इसलिए यहाँ पर लिखा कि 11 में लिखा, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें अपने जीवन में उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए कई बार हमें डांट भी सुननी पड़ती है। अगर आप जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, या तो हीरे लाइन में हो, या तो डायमंड में, या तो आप गोल्ड में हो, या तो सिल्वर में हो, कहीं भी कुछ भी आप नॉलेज में हो, आपने क्या किया है, उसकी टीचिंग ली है, उसकी 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 आपने लर्निंग, आपने सीखा है उसको, तब आप वहां तक पहुंचे। और उस सीखने की पीरियड में आपको बहुत सारी डांट भी लगी होगी, बहुत सारा आपको बोला, टॉर्चर भी किया गया होगा, तब आप आज अच्छे कारीगर बने गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। उसकी शिक्षा इतनी उत्तम है जो आपको नर्क से बचाकर वो स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब तुझे वह डांटे तब तू बुरा ना मानना। वो डांटने के लिए वहां से नहीं आएगा। आप अपने जीवन में, आप प्रभु के वचन में आप विश्वास तो करते हो, चल तो रहे हैं, लेकिन आपको वचन पढ़ने की समय नहीं है, प्रार्थना करने की समय नहीं है, आपको पवित्रताई में चलने का कैसे वो नहीं समझ है। वचन कहता है उसी में मैं क्या करूंगा, उसे डांटूंगा। क्या करूंगा, डांटूंगा। मतलब कोई उसके जीवन में कोई ऐसा, वो अपने कर्म कार्य के द्वारा जब उसके जीवन में रोग आएगा और वो प्रार्थना करेगा लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलेगा, उस समय वो समझे कि मेरी बुद्धि कितनी उत्तम है। हालेलुया। और या उससे मुंह ना मोड़ना, जब तुम प्रभु की ओर मुड़ोगे तब तेरा जीवन जो है वह स्वर्ग की ओर मुड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने जीवन में बढ़ने के लिए आज हम कुछ ऐसे 14 पॉइंट को देखेंगे, और उस पॉइंट के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के ओर आप चल सकते हैं, और कैसे परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं, और अपने जीवन में आप भी अपने जीवन की भविष्यवाणियां कर सकते हो। सुनिए मेरी बातों को, आप भी अपने जीवन की भविष्यवाणियां कर सकते हैं। हालेलुया, मैं वचन के द्वारा मैं बताऊंगा, आप भी अपने जीवन की भविष्यवाणियां कर सकते हैं। आप लोगों की कर रहे नहीं कर रहे वो पता नहीं, लेकिन आप अपने जीवन की, जो आपका जीवन कैसा होगा, आपका जीवन उत्तम कैसे होगा, आपका जीवन कैसे आशीष से भरा होगा, आप भी भविष्यवाणी के द्वारा इस जीवन को आप जी सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन निकालिए, दूसरा पतरस पहला अध्याय निकालिए, दूसरा पतरस 20 और 21 निकल गया। लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से क्या करते हैं, बोलते हैं। कोई भी भविष्यवाणी, कोई बात नहीं, आप सुनेंगे, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सुनिए।
वचन कहता है कोई भी व्यक्ति अगर भविष्यवाणी कर रहा है, आप इतने आज भविष्यवाणी को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, आप अपने जीवन में आपको भविष्यवाणी मिलती है, सुनिएगा, और भविष्यवाणी मिलती है तो कई ऐसे भविष्यवाणी है जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, वो उनकी इच्छा के द्वारा बोल देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कई ऐसे भविष्यवाणी है और वचन पिछले करार में, जब पुराना करार में आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारे ऐसे वचन है, 329 पेज नंबर, है ना? वहां पर बहुत सारा ऐसा जगह पे लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ता जो है वह अपनी अभिलाषाओं में रहकर, अपनी अभिलाषाओं के द्वारा और उसके मन में जो विचारें आती है वो विचार के द्वारा क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं लोगों को। वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन वचन कहता है यहां पर, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है। आप देखते हैं इतने सारे भविष्यवक्ता है, नूह हो गया, यशाया हो गया, यिर्मयाह हो गया, हेजकेल हो गया, इतने सारे भविष्यवक्ता, लेकिन वहां पर कोई भी भविष्यवाणी वो अपनी इच्छा के द्वारा कभी नहीं किया। जो परमेश्वर का प्रकाशन आया और वही प्रकाशन उसने क्या किया? लिखा, और वही क्या है? सत्य है। लेकिन कई आज के जमाने में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं में पढ़कर, अपनी मन में जो उसे बात आती है वही भविष्यवाणी को समझकर और क्या कर देते, उसे बोल देते। यह पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। वचन कहता है, यह भविष्यवाणी लिखा है कि पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से क्या करते हैं? बोलते हैं। हालेलुया। किसके किसके उभारे जाने से? किसके उभारे जाने से? पवित्र आत्मा के उभारे जाने से। बोलिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के उभारे जाने से। और मैं सच कह रहा हूं, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करना स्टार्ट करेगा, आप अपने लिए, आप दूसरे के लिए बाद में, लेकिन आप अपने लिए भविष्यवाणियां करना स्टार्ट करोगे। नहीं, मेरा लाइफ ऐसा है और मेरा जीवन ऐसा है यीशु के नाम में, और आने वाला समय भी ऐसा होगा। मैं वो आगे बताऊंगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपने जीवन में एक मसीह लाइफ में जो जीवन जी सकते हैं, उस भविष्यवाणी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप कैसे जी सकते हैं, उस कुछ पॉइंट के द्वारा आज हम सीखेंगे। पहला पॉइंट लिखे, फास्टिंग प्रेयर के दौरान। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, जल्दी से, फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। उसमें लिखेंगे मौन, मौन, मौन भी फास्टिंग, मौन फास्टिंग, मौन, समझ रहे? मौन, मौन हमने 6 दिन किया। कितना दिन किया? 6-7 दिन किया ना। एक सप्ताह आप फास्टिंग प्रेयर में आप अपने जीवन को व्यतीत किया। फास्टिंग प्रेयर सिर्फ उपवास रहना ही नहीं है। यशाया 58 में लिखा है कि वहां पर, सुनेंगे थोड़ा बाइबल बाद में देखिएगा, कि फास्टिंग प्रेयर सिर्फ खाना ना खाना ही फास्टिंग प्रेयर नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें उस फास्टिंग के समय में करने की आवश्यकता है। फास्टिंग का मतलब कि आप जो फास्टिंग रख रहे हैं तो उसमें गुस्से और मुकदमेबाजी नहीं होना चाहिए, लड़ाइयां नहीं। फास्टिंग का मतलब कि आपका जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, आप तो वचन के साथ जुड़े हो, लेकिन एक फास्टिंग वो फास्टिंग है जो परमेश्वर में आपको मिलाता है पूरे तरीके से। हालेलुया। फास्टिंग एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा जीवन है जो हम फास्टिंग, आप देखें यीशु मसीह को 40 दिन उन्होंने फास्ट किया। कितना दिन? 40 दिन। 40 दिन और रात वो क्या किया? उपवास किया। और 40 दिन और रात के बाद उनके जीवन में जो कार्य हुआ वो एक अद्भुत कार्य था। हालेलुया। समझ रहे हैं? एक अद्भुत कार्य था, एक सामर्थ्य से भरा हुआ, एक पाखरू से भरा हुआ उसके जीवन में कार्य हुआ। आपने पढ़ा है, मत्ती की पुस्तक आप पढ़िएगा, जब उन्होंने फास्टिंग करके निकला तो वहां पर पहले उनके जीवन में परीक्षाएं आई।
परीक्षाएं आई, लेकिन परीक्षाओं को क्या किया उन्होंने? सामना किया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? बोलिए, वचन के द्वारा। जब शैतान उनके पास आया और उन्होंने कहा कि तू इतने दिन से भूख और प्यास तुझे लगी है, इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति सिर्फ रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जीवित रह सकता है। हालेलुया। उसने कहा लिखा है। क्या लिखा है? आप जब फास्टिंग करते हो, फास्टिंग के समय में एक आप अपने देखेंगे अपने जीवन में थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल थोड़ा उन सप्ताहों में महसूस करते हो। आपका माइंड, आपका दिमाग थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता है। नहीं, यही तो है फास्टिंग, जो आपको क्या करना है? माइंड को संभालना है। गुस्से ज्यादा आएंगे, नफरतें ज्यादा आएंगी, समझ रहे? लड़ाइयां ज्यादा करने का मन करेगा, गुस्सेबाजी मुकदमेबाजी ज्यादा करने का मन करेगा। फास्टिंग में अच्छा फास्टिंग हम कर रहे हैं, लेकिन जब शाम होती है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा खा ले। आज दिन भर कुछ नहीं खाया, लेकिन शाम को दबा कर खाएंगे, है ना? चिकन हो गया, मच्छी हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, समोसा हो गया, कुछ भी हो गया, दबा कर नाश्ता करेंगे। बाद में पता चला कल भी फास्टिंग है, शाम को पेट खराब। हाँ, और आपका आपका विचार कहाँ चला गया? ओ, मैंने फास्टिंग किया था। हम यीशु के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। फास्टिंग किया, खाना खा लिया, पेट खराब हो गया, लगता है फास्टिंग बेकार हो गया, फास्टिंग अब नहीं करूंगा, अब इतने टाइम के लिए करूंगा, बस बस हो गया। गलतियां हमने की है। यीशु मसीह ने थोड़ा कहा है कि ये खा वो खा वो खा। आपने तो इतना ओवरलोड कर लिया है, हमने इतना ओवरलोड कर लिया है कि कल हम फास्टिंग रहने के लायक ही नहीं है। आज ही फेल हो गए, समझ रहे? आज ही कमजोरी आ गई, आज ही कमजोरी आ गई। अरे फास्टिंग अगर तोड़ना है तो थोड़ा नींबू पानी पी लो, सादा पानी पी लो, थोड़ा थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा थोड़ा खाना खा लो। फास्टिंग का मतलब ये थोड़ा है कि दिन भर हम फास्टिंग रहे और शाम को एकदम दबा कर खाना खा लिए। हाँ? और फिर आप फास्टिंग नहीं कर पाते हो और आप क्या हो जाते हैं? आप क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। तो अब क्या कहते हैं? कमजोर हो गए। क्या हो गया? कमजोर हो गया ना, बोलते हैं ना कमजोर हो गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसी हालत हमने कर ली है। क्योंकि हमारे पास यही वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। कई बार ऐसे होता है फास्टिंग में हम रहते हैं ना, फास्टिंग की बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है फास्टिंग में हम रहते हैं और कोई चीज अच्छा वस्तु अगर घर में आ गया, ओ, अब फास्टिंग तोड़ देना है। समझ रहे? और फास्टिंग क्या करना है? तोड़ देना है। अभी अब 1 घंटा बाकी रहेगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, 1 घंटे में गर्म मजा नहीं आएगा। अब क्या करना है उसे? ये भी फास्टिंग नहीं है, समझ रहे हैं? कई लोगों के जीवन ऐसा ही है हमारा, और इसलिए उत्तर हमारा मिलता नहीं है। समझ रहे हैं आप? फास्टिंग का मतलब ये हुआ कि चलो ठीक है, आपने जो तय किया है वो तय तक आप रह रहे हो, ठीक है। अगर उस समय भी तक आपका सवाल है कि अगर नहीं रह पाया तो क्या करेंगे? तो आप प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए और फिर फास्टिंग तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कोई भोजन देखने के बजाय आप कोई अच्छी वस्तु देखकर अगर आप फास्टिंग नहीं रह रहे हो, आप उपवास में नहीं रह रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? दो काम कर रहे हो। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है और आप एक कपट के अनुसार, एक धोखा देने वाला हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होता है। पहले हमारा भी जीवन थोड़ा ऐसा ही था। फास्टिंग जब करते थे तो कल का पता चलता था कहीं खाना खाना पीना है कल, तो आज ही उपवास कर लिए। प्रभु कह दिए प्रभु कल नहीं, थोड़ा तबीयत ढीला है, परसों कर लूंगा उपवास, क्योंकि पता है ना कल खाना है। हाँ, कल मीटिंग में जाना है, वहां पर चिकन वकन बना है तो फिर वहां पर सब खाएंगे, मैं अकेले रहूंगा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो खा ही लूंगा, थोड़ा कोई बात नहीं। ऐसा भी हमने जीवन जी लिया है, समझ रहे हैं? आपको फिर बता रहा हूं, वो जीवन नहीं है जो फास्टिंग का होना चाहिए।
आपने जो तय किया है, नहीं प्रभु मैं फास्टिंग में हूं, मतलब हूं, और मैं रहूंगा जब तक मैं प्रेयर ना करूं, प्रार्थना ना कर लूं, तब तक मैं उपवास तोड़ूंगा नहीं। अगर कोई अच्छी वस्तु भी आ गए, आप 58 पर ना घर पर जाकर उपवास के बारे में क्या लिखा है, क्या कहते हैं वहां पर, खाने पीने के लिए लोग क्या करते हैं, मुक्केबाजी, धक्के और गुस्से दिखाते हैं, एक दूसरे को ऑर्डर देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं क्या करते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, हुक्म, हुक्म देते हैं, ये करो, और हुक्म, है ना, ये करते, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करना है तुझे। ये फास्टिंग नहीं है। अगर आप, सही में कह रहा हूं, वचन की मायने अगर आप जान गए ना, आप, प्रभु आपके नजदीक है, आप नहीं जा रहे हो, मतलब हमारे अंदर कमी है, समझ रहे हो। अगर आप सही तरीका जान गए ना, जो उसके अंदर ब्लेसिंग है ना, वो आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। वो 40 दिन 40 रात वो उपवास में रहा, लेकिन उसके बाद भी जब उसे भूख लगी तो शैतान के कहने पर वह रोटी नहीं बनाया। हालेलुया। आपको कोई कहेगा, अरे कोई बात नहीं भैया, खा लो ना, खा लो ना, बहन खा लो, कोई बात नहीं, आपने दिन भर रह दिया ना, कोई बात नहीं, इतना देर में क्या हो जाता है, खा लो खा लो खा लो। अगर आप उसके बातों को सुनकर आपने उपवास तोड़ दिया, मतलब कि आपका प्रेम मसीह पर नहीं, आपका प्रेम किसके ऊपर है, खाने के ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास प्रभु के ऊपर बहुत होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में ऐसा करता हूं, वही चीज मैं सिखा रहा हूं, और ये बाइबल बताती है कि लोग खुद अपने आप में पवित्र नहीं रहते और दूसरे को क्या करते हैं, पवित्रता ही की ज्ञान देते हैं। वो नहीं, जब तक मैं नहीं रहूंगा तब तक आपको अच्छी बातें बता ही नहीं सकता हूं। हालेलुया। एक एक अविश्वासी का जीवन जी रहे हो, कितनी भी अच्छी वस्तु हमारे सामने आप क्यों ना रख दे, मैं उपवास में हूं, उतना ही टाइम में, जब तक मैं उपवास में तोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं प्रेयर नहीं करूंगा, चाहे कहीं भी हो, तब तक मैं उसे खा नहीं सकता। मैं मंगल या बुधवार को मैं जमखा गया, उपवास में ही था, मुझे टाइम मिलता है मैं चला जाता हूँ, मैं संगति में रहना पसंद करता हूँ, फ्री घर पर सोना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं गया, उपवास में था, और वो भी लोग लेट से आए। मैंने कहा, एक बार और पहले गया, लेकिन उन्होंने नाश्ता निकाला था, पहले पहले महीने में गया, तो उन्होंने नाश्ता चाय वगैरह सब लेकर आ गया। हमने कहा मैं उपवास में हूँ। उन्होंने चाय पी लीजिए कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं उपवास में हूँ। ऐसा, पानी नहीं, मैं नहीं पीऊंगा बाद में। हालेलुया, समझ रहे। ये नहीं कि लोग वहां पर बैठे हैं और लोग सभी नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं अकेला बैठकर अपने आप में होशियारी नहीं, आप वो होशियारी नहीं दिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मसीह का प्रेम आपके अंदर है जो वो जुड़ कर बैठा हुआ है आपके अंदर। हालेलुया। आप कह रहे हो कि नहीं, जब तक मैं प्रेयर नहीं करूंगा तब तक उपवास नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया। ये फास्टिंग में आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये देखना है। ऐसा नहीं चलो प्रभु आज मैं उपवास में रहूंगा, और 12 बजते बजते भूख लग गई, हो अब भूख लग गई तो क्या करेंगे, तुरंत निकल गए नाश्ता करने के लिए। ये कौन सा उपवास हुआ, ये तो उपवास नहीं हुआ ना। समझ रहे आप। ये फास्टिंग, प्रेयर, और फास्टिंग, ये फास्टिंग की बात कर रहा हूं, और प्रेयर उसमें जोड़ना। फास्टिंग प्रेयर, आप फास्टिंग प्रेयर जब आप करते हो, फास्टिंग प्रेयर इतना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। जब आप उपवास के साथ आप प्रार्थना करते हो, एक सामर्थ्य से भरा हुआ आपका जीवन हो जाता है, एक अभिषेक से भरा हुआ आपका जीवन हो जाता है। ये उपवास प्रेयर जो है आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है, और आप जो प्रभु से कहते हो और वो होकर रहता है, यीशु के नाम से ये होता है। हालेलुया। ये फास्टिंग प्रेयर। दूसरा हमने मौन उसमें सीखा, मौन। हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि फास्टिंग में हम बहुत बार क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोल देते हैं, समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अपने फैमिली में हो, या तो नौकरी पे हो, या तो कंपनी में हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो बोलेगा क्या, आप गुस्सा हो गए मेरे से बात नहीं कर रहे हो आज, क्या बात है भाई, आपको जबरदस्ती मुंह में क्या कर रहा है, उंगली डाल रहा है, बोल बोल बोल, नहीं कोई बात नहीं यार, चलेगा।
थोड़ा चुप रहना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे? बहुत जरूरी है। आप ज्यादा बोलोगे तो क्या आएगी, आप थक जाओगे और फिर आपका उपवास जो है आपके अंदर खलने लगेगा, वो दिखने लगेगा। समझ रहे आप? और फिर आपको क्या लगेगा, चलो अब थोड़ा हो गया, बस इतना लिमिट है। आप ज्यादा बात करते हो, आप ज्यादा बोलते हो, आपका थोड़ा अलग से एनर्जी लेवल जो है थोड़ा कमने लगता है। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? ये हमने जीवन में देखा है। हम उपवास में रहते, सुबह भी 2-3 घंटा आराधना के साथ, बोलने के साथ, प्रार्थना के साथ बिताते, शाम को भी बिताते। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है, सामर्थ है, वो पावर है कि उपवास में भी वही एनर्जी के साथ परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। ये थोड़ा हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है। आपको बोल देना है पहले पहले से। ये नहीं कि अगर आप बोल रहा है कोई कि कोई काम बोल रहा है, कोई बातें आपसे करना है, चुप रहे, आज बात नहीं करना मेरे से। क्या हो जाएगा वहां पर, झगड़े हो जाएंगे, लड़ाइयां हो जाएंगी। इसलिए आप क्या करो, पहले से बता दो। क्या करो, पहले से बता दो, आज हमारा उपवास है, आज हम कम बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे। इशारा में भी तो काम हो जाता है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप एक परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हो, आप एक प्रभु की ओर मुड़ रहे हो। अन्य जाति को तो देखो, वो मौन व्रत भी रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ, लेकिन हम लोग बोलने वाला व्रत रखते हैं। जितना हो सके बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। थोड़ा हमें उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये फास्टिंग जो है आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को एक सिद्ध करता है और आपको चुन कर क्या करता है, अलग करता है। एक दीवानापन आपके अंदर लेकर आता है। क्या करता है? दीवानापन आपके अंदर लेकर आता है। ये पहला। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, वचन पर दिन रात मनन करना। वचन पर दिन रात मनन करना। वचन पर दिन रात मनन करना। वचन जो है, आप जब मनन करते हो उसको, वचन क्या कहता है? वचन जो है वो दो धारी तेज तलवार से भी क्या है, चोखा है। क्या है? चोखा। चोखा का मतलब, चोखा का मतलब धार। तलवार से भी ज्यादा तेज है। ये क्या है? ये परमेश्वर का। तलवार में लेट हो सकती है और वचन में लेट नहीं होगा। हालेलुया। तलवार हो सकता है वो आधा अधूरा काम करे, वचन जो है वह पूरा का पूरा काम करता है। मैं काटने की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, नहीं तो बहुत सारे बोलेंगे पास्टर काटने की बात कर रहे हैं, तो काटेंगे तुरंत कट जाए। समझ रहे? वो तेज तलवार से भी चोखा है। जहां पे तलवार काम नहीं करता वहां पर परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया। और ये वचन इतना पावरफुल है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 और 3 में लिखा कि तुम इस भविष्यवाणी के वचन को अपने हृदय में रखो और जो इसे मानते हैं, जो उस पर चलते हैं, वह उसका जीवन क्या होगा, एक सफल होगा। थोड़ा मैं पढ़कर बता ही देता हूं, बस खत्म करूंगा। बस मैं बता रहा हूं। आप लिखा, हाँ ओके। कहता है, धन्यवाद जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और उसे सुनता और उसे लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय क्या है, निकट है। हालेलुया। धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर क्या करते हैं, चलते हैं और उसे मानते हैं। ये वचन, ये इतना पावरफुल है। प्रकाशित वाक्य 1 का 3। हालेलुया। ये वचन इतना पावरफुल है। वचन जो है उसका क्या है, सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि उसका वचन क्या है, सत्य है। क्या लिखा है? वचन सत्य है। और सत्य जब आपके अंदर आएगा, सारी गलतियों को क्या करेगा, क्या करेगा वह, क्या करेगा वह, निकाल देगा। क्या करेगा वह, निकाल देगा। हालेलुया। सारी गलत फहमी को क्या करेगा वह वचन, निकाल देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा 8:32 में, कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा।
हालेलुया। और ये वचन जो है इतना पावरफुल है, जब अंधियारा था प्रभु ने कहा उजाला हो, क्या हो गया? उजाला हो गया। प्रभु ने देखा दिन पर और रात पर प्रभुता करने के लिए कुछ नहीं है, सब ऐसे ही दिख रहा है, तो उसने क्या कहा? दिन पर प्रभुता होने के लिए एक ज्योति तैयार हो जाओ। और क्या हो गया? हो गया। आज उसकी तपन भी हमें क्या लगती है? हाँ, इतनी इतनी हम सह नहीं सकते उसकी गर्माहट को। सह सकते क्या? नहीं। उसने बोला, देख रहे हो वचन का पावर, बोला और वो हो गया। तो वचन के बारे में एक दिन अच्छे से मैं बताऊंगा। वचन जो है आपके जीवन में ये सिद्ध करता है कि मसीह का जीवन आप कैसे जी सकते हैं। हालेलुया। ये वचन इतना पावरफुल है। ये वचन इसमें 7,000 प्रतिज्ञाएं। कितने कितने? 7,000 प्रतिज्ञाएं। लिखना है तो लिख सकते हो। 7,000 प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने लोगों से की है। हालेलुया। 7,000 परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं अपने लोगों से की है, लेकिन उसमें से एक भी प्रतिज्ञा के ऊपर अगर आप नहीं चलते हैं, तो सारी प्रतिज्ञाएं क्या हो जाएंगी? आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आप सिद्ध नहीं हो पाओगे। वो 7,000 प्रतिज्ञा में मैं कहता हूं, अगर एक भी प्रतिज्ञा आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर दिया, आप एक जीवन मसीह लाइफ जीना अच्छे तरीके से स्टार्ट करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये मसीह का वचन इतना पावरफुल है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? उस अंजीर के पेड़ से जिसमें फल नहीं थे, उसने क्या कहा? बैठ जाए। उसने कहा, क्या कहा मसीह ने? उसने कहा, उसने देखा उसमें फल नहीं है, उसने क्या कहा? अभी अभी सूख जाओ। और क्या हुआ? सूख गया। वो बोला और हो गया। क्या किया? बोला और हो गया। वो बोला और आंधियां थम गई। वो बोला और पतरस वहां पर जो मछली मारने वाला था और वहां के लोग, उसने रात भर मछली मारी लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाया। लेकिन वचन कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर जा और वहां पर जाल डाल, और जैसे उसने जाल डाला इतनी मछलियां आ गई कि उसके नाव भी क्या हो गए? भर गए, डूबने लगे। किसके द्वारा? किसके द्वारा? वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा। आपके बोलने में इतना पावर है, आप समझ नहीं सकते। आप प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह के क्या है? बेटे हैं। उसके क्या है? बच्चे हैं। और जैसा बाप वैसा उसका बेटा भी है। हालेलुया। हम विश्वास नहीं कर पाते कि हमने है वो पावर, वो सामर्थ। आपको विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास। और विश्वास के द्वारा कहा हुआ वचन क्या होता है? सिद्ध होता है। इसलिए यूहन्ना 15:7 में लिखा कि तुम मुझ में और मेरा वचन, क्या लिखा? मेरा वचन, क्या लिखा? और वचन, वचन की बात की और कुछ बात किया, और कुछ मिराइकल, चमत्कार, मेरे जैसा हुलिया तेरे में आ जाए। हाँ, उसने क्या कहा? तुम मुझ में और मेरा वचन, मेरा वचन, उसका वचन, बोले उसका वचन, उसका वचन, उसका वचन। बहुत सारे जगह पर ऐसा बताया जाता है, ये वर्ड को छोड़कर, और उसे कहा जाता है प्रभु ने कहा जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। और उसका पहले का वचन क्या हो गया? साइड कर दिए। जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। सुना है कि नहीं सुना? हाँ, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन जो पहले का शब्द है, वर्ड है, उसे वो क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। वचन को पूरा पढ़ना स्टार्ट करिए।
हमें जो सिखाया जाता है, कई जगह पर ट्रेडिशनल सिखाया जा रहा है, प्रार्थना वही तरीके से, प्रभु मुझ पर दया करना, मुझे पापी से शुद्ध बना, मैं तो पापी हूँ। तो प्रभु कहेगा कितना बड़ा पापी, बहुत बड़ा पापी। तो कितना बड़ा, अरे बहुत बड़ा पापी हूँ। अरे कितना बड़ा पाप किया है? तो प्रभु मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो अरे तूने पाप कर लिया, मैंने तो तेरे पाप के लिए क्रूस पर जान दे दिया, अब तूने कैसा पाप किया है? अब तो मैं दोबारा चढ़ने वाला नहीं। हाँ, तुम्हें तो उस चीज से घोषणा करना है ना, तू तो पापी है तो तू घोषणा कर, तू पाप से हटेगा। मैंने तो निकाल दिया है तेरे पाप को, अब दोबारा पाप तेरे अंदर कहां प्रवेश कर गया है? और ये पाप अगर प्रवेश किया है तो कहीं ना कहीं तेरे मन की भावनाओं के द्वारा, तेरे विचारों के द्वारा वो पाप प्रवेश किया। लेकिन अब तेरे लिए मैं क्रूस पर नहीं चढ़ सकता, मैं चढ़ चुका हूं। तेरा पाप छोटा हो या बड़ा हो, या लाल रंग का या हरे रंग का, मैंने तेरे सारे पाप को कलवरी क्रूस पर क्या कर दिया है? धो दिया। अब तुम में पाप, अब हम में पाप नहीं है। वचन में इतना पावर है, आप जिस चीज की घोषणा करते हो वह क्या होता है। एक पास्टर है विदेश, फॉरेन के पास्टर में, समझ रहे हैं आप? उसका जब वह वचन पढ़ा तो वो पास्टर जो है, वो सेवक कह रहा है कि मेरा मरना भी ऐसा ही होगा, और मैं भी मरूंगा तो इसी तरीके से मरूंगा। मैं पहले ब्रेकफास्ट करूंगा, प्रार्थना ब्रेकफास्ट करूंगा, अपने पत्नी को बुलाऊंगा और कहूंगा कि सारे बच्चों को बुलाकर लेकर आ जाओ, और बच्चे को बुलाकर मैं उसके लिए दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उसे आशीष करूंगा, और फिर मैं आंख बंद कर कर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और मैं प्रभु के सामने, मेरी आंख यीशु के सामने मैं अपनी आंखों को खोलूंगा। हालेलुया। ये जो उन्होंने अपने विश्वास का जीवन का जो लिखा हुआ था, जब उसके आगे बढ़ा कि सचमुच उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो प्रभु में सो गए, वो कैसी मृत्यु हुई, तो उन्होंने लिखा वहां पर कि जब वो एक उस दिन आया तो वहां पर लिखा कि अपने पत्नी को आवाज दिया और उसने कहा, पत्नी को बुलाया और कहा कि आज मेरा जाने का समय है और मैं आज जाने वाला हूं, अपने सारे बच्चों को बुला लो कि मैं उसके लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं, और मैं प्रार्थना कर कर क्या करूंगा? सो जाऊंगा। जस्ट ऐसा ही उसने डिनर किया, प्रार्थना करके डिनर किया, अपने बीवी को बुलाया और बीवी को कहा कि सारे बच्चों को, जितने बच्चे हमारे, उन सभी को बुला, और मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए, मैं उसे आशीष दूंगा, और आशीष देने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा? प्रभु में सो जाऊंगा, मेरे जाने का समय हो गया, मैं सो जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा प्रभु के पास। और जस्ट ऐसा ही हुआ। वह जब मरने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी अपने जीवन में ब्रेकफास्ट किया, उन्होंने पत्नी को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा जाने का समय आ गया है, अपने बच्चे को बुला लीजिए। और बच्चे को बुलाया, उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना कर कर और आंख बंद कर कर प्रभु का धन्यवाद किया, और वो प्रभु में सो गए। ये हकीकत है। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैं वही फिर से वो वचन की ओर आता हूं जो अभी पतरस में आपने पढ़ा, भविष्यवाणी। समझ रहे हैं? उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? कि मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन भविष्य में ऐसा ही होने वाला है, और मैं मरूंगा तो ऐसा ही मरूंगा। हालेलुया। उसने बोला, क्या किया? बोला और विश्वास किया। उसने बोला। क्या आप बोलते हो? घर पर जाकर बोलते? क्या आज के लिए आप ये सोच रहे हैं? क्या आज के लिए आप चिंतन करते हैं? आज की रोग, आज की बीमारी, आज की परेशानियां लेकर आप चलते हो, आप बीमारी को देखकर बीमारी से बात करते हो। समझ रहे आप क्या करते हो? बीमारी से, प्रभु ये बीमारी को निकाल दे, प्रभु ये बीमारी को दूर कर दे। हमने इतना बीमारी 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 बोल दिया है कि बीमारी हमारे अंदर काम करने लगे। समझ रहे आप? इतना बीमारी के लिए हम प्रार्थना कर चुके हैं कि बीमारी बीमारी बोलकर हम शैतान को बुला लिए। आपने घोषणा नहीं किया है। घोषणा करना अलग होता है, प्रार्थना करना अलग होता है। समझ रहे हैं?
आप बीमारी से बात नहीं करते, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करते? बीमारी के लिए प्रार्थना करते। बीमारी के लिए, आज बीमारी खत्म हुई फिर कल आया, आज खत्म हुई फिर कल आया, आज प्रॉब्लम खत्म हुई फिर कल आया। आप बीमारी से बात नहीं करते हो। अब जिस दिन आप बीमारी से बात करोगे, बीमारी आपके नजदीक भी नहीं आएगा। हालेलुया। बीमारी से बात करो, उसे डांटो। वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मेरा फैमिली चंगा हो चुका है। लिखा है, लिखा है। बोलो, लिखा है। आप बोलोगे, ये परमेश्वर स्थापित करेगा आपके जीवन में। बहुत लोगों को आज वचन, उसे उसे वचन की नॉलेज, वचन की पता नहीं चलता है कि क्या उसका प्रार्थना कैसा है। सिर्फ प्रभु मुझे चंगा कर, सिर्फ प्रभु मुझे आत्मा से भर दे। उसने, प्रभु ने आत्मा से ऑलरेडी पहले आपको भर दिया है। वो जब जा रहा था उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या भेज रहा हूं? पवित्र आत्मा भेजता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा। हाँ, उसने ये नहीं ना कहा कि जो मुझे मेरे वचन पर पड़ेगा और जो रात दिन देखता रहेगा, सुनेगा, सोएगा नहीं, हमेशा मेरे में बने रहेगा, मैं उसी के लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। ऐसा तो नहीं कहा उसने। उसने कहा सभी के लिए पवित्र आत्मा क्या कर रहा हूं? भेज रहा हूं। और वो किसके लिए है? वो आपके लिए है, वो आपके लिए, वो आपके लिए। वो कोई प्रोफेट और कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई बिशप वानिया करना क्या करो? स्टार्ट करो कि मैं जो जीवन देख रहा हूं, मेरा जीवन, मेरा घराना, मेरा पति, मेरा बच्चा, मैं बुढ़ापे अवस्था में और परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास बच्चे नहीं, आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो, मैं बच्चों के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। हालेलुया। मैं उसके सुसमाचार को फैला रहा हूं, जगह 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 जाकर उसके नाम की महिमा कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? बोल रहे हो। परमेश्वर उस पर काम करना क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया। आप बोल ही नहीं रहे हो, आज के लिए बोल रहे हो क्या? आज की बीमारी चला जाए, आज की बीमारी चला जाए। आने वाले समय के लिए घोषणा करना स्टार्ट करो। आने वाले समय को जो आप देखना चाहते हो उसे क्या करो? बोलना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सेवा में, मेरा भी योगदान रहेगा सेवा में। मैं भी यीशु की सेवा के लिए मैं चलूंगी। हालेलुया। मैं भी यीशु के सेवा के लिए मैं दौड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ओ मैं इतने हजारों के बीच में चर्च के सामने खड़ा हूं और मैं यीशु मसीह को क्या कर रहा हूं? उसके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी करो अपने लिए। समझ रहे आप? ये भविष्यवाणी करना स्टार्ट करो आप अपने जीवन में। कब होगा? जब ये वचन आप पढ़ोगे। वचन पढ़ना स्टार्ट करिए। जब आप वचन पढ़ना स्टार्ट करोगे, परमेश्वर ऑलरेडी काम करना आपके जीवन में स्टार्ट करना चालू कर दिया है। बने रहने से, निरंतर आत्मिक माहौल में बने रहने से, निरंतर आत्मिक माहौल में बने रहने से, हालेलुया। आत्मिक माहौल से आप क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। हम संसारिक माहौल में चले जाते हैं। आप देखते हो वो गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, बहन अपने पति को गाली दे रहा है, बहन अपने बच्चों को गाली दे रहा है, वो औरत गालियां दे रही है, वो अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, अपने बच्चों को ऐसे वैसे बोल रही है। आप क्या करते हो? अरे मेरा बच्चा भी बहुत बदमाश है, अब उसे दो चार गालियां सुनाऊंगी, अब उसका जीवन क्या हो जाएगा? अब वो समझेगा। डराना अलग हुआ, गाली देना अलग हुआ। हाँ, उसे संभालना अलग हुआ। पत्नी, वहां पर जो लेडीज है वो बात कर रहा है, अरे मेरा पति सुनता नहीं ना, मैं खाना ही बंद कर देती। हाँ, खाना ही बंद कर देती हूँ, खाना बंद कर देती हूँ। अब मुझे क्या करते हो? मनाने के लिए मेरे पास आते हैं, चलो खाना बनाओ, खाना। अच्छा कोई बात नहीं, आज से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अच्छा, आपका पति ऐसे करने से रहा है तो वहां से आप निकलिए, दूर हटिए।
वहां पे अगर अच्छी बातें नहीं हो रही है तो वहां से क्या हटना है, दूर हटना है। वो आत्मिक माहौल नहीं है। आपके दिमाग में, आप पता है आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, संसारिक लोगों के साथ नहीं भी चाहते हुए आपको क्या लग जाएगा, लत लग जाएगा। मैं सही कह रहा हूं, आप लिख कर ले लो। और आप ज्यादा नहीं, 15 दिन वैसे लोगों के साथ रहो जो तंबाकू खाते, पान खाते, गुटखा खाते हैं और जो गालियां बकते हैं बार बार। आप पूरा 15 दिन उसकी संगति में रह दो, 16वां दिन आप मेरे साथ आकर बात करोगे, आपकी बातों में फर्क दिखेगा। आपके मुख से भी वो आवाजें क्या हो जाएगी, निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक अलग तलब लग जाएगी, अरे थोड़ा खा लेते, थोड़ा पान है ना, मीठा वाला खा लेते, वो जर्दा वाला खाता है ना तो हम मीठा वाला खा लेते, क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे आप, यही जो है ये माइंड ऑफ कैंसर, इस माइंड में वो काम करता है संसार का भेद। हालेलुया। उस जगह से क्या करना है, हमें अलग हटना है। ऐसा नहीं है कि उससे रिश्ता तोड़ना है, इससे अलग हटना है, नहीं, उससे हाय हेलो फ्रेंडशिप रखिए, कोई बात नहीं। उसके लिए दुआ करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु उसे बुद्धि दे, उसे समझ दे कि जो वो पागलपन की बातें कर रहा है अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, गलत संगति में है, गलत आदतों में पड़ा हुआ है, परमेश्वर उसे क्या करे, उसे उसे एक नया जीवन दो, एक शुद्धता का, एक पवित्रता का। हालेलुया। आप आत्मिक माहौल में कैसे बने रह सकते हो। आप संडे के दिन हम 1-2 घंटे के लिए यहां पर मुलाकात करते हैं, बहन बहनों के साथ मुलाकात कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते। हाँ, आप बहनों के साथ, आप हो सकता है जो पास्टर से नहीं बता सकते हो, वो बहनों में आप शेयर कर कर, आप एक दूसरे का दुख शेयर कर कर क्या कर सकते हो, उसके लिए प्रार्थना, उस पर घोषणा कर सकते हो, और वो क्या होगा, वो स्थापित होगा। आप बहनें इकट्ठा होकर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप उसकी, परमेश्वर की नामों को ऊंचा करें और सभी जन प्रार्थना करें, मिलकर उसकी महिमा करें, उसकी 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 और दिल से, आत्मा और सच्चाई के साथ जब आप प्रेयर करोगे, आप प्रार्थना करोगे, मैं सच कह रहा हूं, जब आप घर पर जाओगे आपका माहौल वही दिखेगा, एक अलग तरीके से खुशहाल माइंड में वो बातें चलेगी। वो आज बहुत सुंदर वचन था, आज बहुत सुंदर हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, आज बहुत सुंदर प्रार्थना हुआ सभी के लिए, सभी लोग आत्मिक से भर गए। समझ रहे आप, ये होता है आत्मिक माहौल में बने। कई भाइयां भी ऐसे मिलकर एक आत्मिक माहौल में हम बढ़ सकते हैं, एक आत्मिक माहौल पैदा कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। हम आत्मिक माहौल में ना रहने के कारण शैतान को क्या मिलता है, क्या मिलता है, मौका मिलता है, और वो आप में काम करना स्टार्ट करता है। पहला नंबर कि आपने क्या किया है, घोषणा करना तो बंद है, आत्मिक माहौल भी क्या है, बंद है। क्या हो रहा है, यही चीज चल रही है जो संसार में हो रहा है। हालेलुया। आत्मिक माहौल में हमें क्या करना है, आत्मिक माहौल में हमें क्या करना है, बने रहना है। हालेलुया। 11 पॉइंट अगले संडे में हम पढ़ेंगे, बहुत आगे का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आत्मिक माहौल में, बोलिए आत्मिक माहौल में, पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलिए आत्मिक माहौल में बने रहो। हाथ मिलाकर, नजर देखकर, शर्माइए मत, आत्मिक माहौल में बने रहो। हो गया, ओके। हाँ बस 1 मिनट, मैं थोड़ा सा पढ़कर, टाइम नहीं। यहाँ पर लिखा है, यह जो है एक यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी हो रही है। समझ रहे, कौन सा भविष्यवाणी, आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में इजराइल से, उन लोगों से मैं ऐसा वाचा बांधूंगा। 31 में लिखा है, सुनिएगा, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं। क्या लिखा है, आने वाले हैं। यिर्मयाह को कह रहा है प्रभु आने वाले हैं, उसी समय बता रहा है, क्या कह रहा है, आने वाले हैं, जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। देखो इसमें गोत्र है, इजराइल किसका नाम पड़ा, अब्राहम को, इसहाक को इजराइल नाम पड़ा ना, किसका नाम पड़ा, याकूब का नाम इजराइल पड़ा। महाराज, अरे
ये तो मैं वचन कितनी बार मैं बता दिया हूं। वचन कह रहा है कि इज़राइल और यहूदा, इज़राइल जो है इसमें गोत्र की बात आ गई। और आप जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो उसमें 12 गोत्र की बात की गई है, जो याकूब के, याकूब और एक और था उसका भाई, क्या नाम था, क्या नाम था, एसाव, है ना, याकूब और एसाव। याकूब के इधर से जो पैदा हुआ वो एक यहूदा गोत्र में आया, समझ रहे, और वहीं से यीशु जो यहूदी बोलते हैं, समझ रहे हैं। और यासाब जो था वो दूसरा गोत्र था। तो वहां पर वर्णन नहीं किया गया है, वह स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। 144 ऐसे लोग हैं जो चुना गया है, जो उसका नाम इस बाइबल में यहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। मैं आपको उसको, वो अलग विषय है, लेकिन यहूदा की बात आई तो मैं बता दिया। इज़राइल मतलब याकूब, और याकूब से जो पैदा हुआ आगे चला वो यहूदा, समझ रहे हैं। यहूदा इस्करियोतियों की बात नहीं हो रही, हाँ, यहूदा गोत्र की बात हो रही है, गोत्र की बात। तो ये आने वाले समय के लिए परमेश्वर ये इज़राइल और यहूदा से बातें कर रहा है और कह रहा है, लिखा है कि यहूदा के घराने से नई वाचा क्या करूंगा, बांधूंगा। हालेलुया। और वहीं से आप जानते हैं 14 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह का क्या हुआ, वहां से जन्म हुआ। आप जानते हैं ना, है ना, जन्म हुआ वहां से। यीशु मसीह जब आया, जन्म लिया, 14 पीढ़ी, आप जब पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में तो वहां पर लिखा है 14 पीढ़ी के बाद उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो यह जो भविष्यवाणी है वो पहले ही बता दिया गया था कि नई वाचा में जब यहूदा और इज़राइल के गोत्र से मैं ऐसी आने वाले समय में उस घराने से नया वाचा बांधूंगा। नया वाचा, सुनिए सर, सुनिए, नया वाचा का मतलब क्या होता है? नई वाचा में मतलब यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। और हमारा छुटकारा पुराने करार से नहीं, हमारा छुटकारा नए करार यीशु मसीह के ऊपर से हमारा छुटकारा हुआ। समझ रहे हैं? तो वचन कहता है मैं बांधूंगा और वह उस वाचा के समान ना होगा, देखिएगा, जो मैंने उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी। मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन सब से जो मैंने वाचा बांधी वैसा वाचा नहीं हुआ। लेकिन वाचा का मतलब होता है कि जो प्रतिज्ञा दिया है, जो उसके साथ बातें की है, वो उसको पूरा करना। लिखा यहां पर, जब मैं इसका विश्लेषण दूसरे दिन अच्छे से करूंगा, थोड़ा शॉर्ट में बताकर मैं फिर आगे चलेंगे। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। देखिए, ये पुराने उसके पुरखा, उनको उस प्रभु ने कहा मैं उसे मिस्र देश से क्या कर दिया, निकाल कर लेकर आया। उससे उसकी बात नहीं करता मैं उस समय आने वाली समय की बात कर रहा हूं जो इज़राइल और यहूदा में होगा। और लिखा है कि क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर क्या करूंगा, लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की क्या है यह। तब उन्हें वह एक फिर दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। वही तो मैं आपको बताता हूं बार बार कि आपके पापों को उसने ले लिया कलवरी क्रूस पर। अब आपके जीवन में पाप, लेकिन आप पाप में इसलिए पाप में बने रहते हो क्योंकि आप वचन को नहीं जानते और ना बोलते। समझ रहे हैं? इसलिए वचन कहता है कि मैं उनके पाप को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा और फिर उसे स्मरण नहीं करूंगा। ये पुराने करार की बात नहीं हो रही है, ये नए करार की बात हो रही है। पुराने करार में जब पाप करता था तो उसे बलिदान दिया जाता था, और फिर पाप किया तो फिर बलिदान, फिर क्षमा मांगो।
लेकिन नए करार में यीशु मसीह ने आकर सीधा काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। क्या कर दिया, उसके 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 लहू बहाया जब वो कलवरी क्रूस पर गया। पता है, हम सभी का पाप श्राप वो ले लिया अपने ऊपर, और वो पापी बन गया, वो पापी शरीर में हो गया। इसके ऊपर मैं एक दिन डिटेल से बात करूंगा उसके ऊपर। और वो क्या हो गया, मर गया और हमारे पापों को मिटा दिया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। निर्गमन 24 निकालिए, निर्गमन 24 उसका 6। निर्गमन 24 24 का 6, 24 का 6 मैं पढ़कर आगे जल्दी से खत्म करेंगे। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरा में रखा और आधा वेदी पर क्या कर दिया, छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम क्या करेंगे, करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है। सुनिए, ये मूसा के समय से ही भविष्यवाणी और पहले उत्पत्ति के समय से ही भविष्यवाणी हो रही है यीशु के बारे में। उस वाचा की लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी और आधा वेदी पर आधा लोगों के ऊपर क्या कर दिया, छिड़क दिया। क्या, किस लिए, कि तुम शुद्ध और पवित्र हो जाओ और परमेश्वर जान ले कि तुम उसके क्या हो, बच्चे हो, उसके बंदे हो, उसके लोग हो। और तुम्हें कोई क्या कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता। वही वाचा का लहू, वही नया वचन जो यीशु मसीह में आने के बाद उसके लहू बहाने से हमारे सारे पापों की क्या हो गई, क्षमा हो गई। समझ रहे, हालेलुया। ये सब परमेश्वर का भेद है। इसके ऊपर मैं डिटेल से नहीं बताई, इसमें बहुत सारी बातें हैं, आगे हम बातें करेंगे। लेकिन कुरिन्थियों की पत्री 11 में लिखा है, इस वचन को लेने से पहले हमें उस चीज को पढ़ना बहुत आवश्यक है। लिखा है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें बता दी कि प्रभु यीशु जिसने रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद कर कर क्या किया, तोड़ा और ये लहू लिया, मतलब दाखरस लिया, और उसने धन्यवाद कर कर क्या किया, अपने चेलों को दिया। सुनिए, वो आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। उसने उसने क्या किया, उसने लिया और वचन कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इसे क्या करते रहना, स्मरण याद करने के लिए ये सब काम तुम करते रहना। और ये बहुत जरूरी है कि इसको लेने के, ये नॉर्मल चीज हम पी रहे हैं ना, ये नॉर्मल हम समझते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि मेरा लहू और मेरी देह खाने की क्या है, वस्तु है, और जो इसे खाएगा वो अधिक दिन तक क्या रहेगा, जीवित और आशीषित बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके देह पर जो कोड़े लगाए गए, उसे जो मारा गया, उसका पीठ कैसा था, एक हल से जोता हुआ खेत जैसे रहता है वैसे उसका पीठ था। हालेलुया। इतनी दर्दनाक, इतनी तकलीफ से भरा हुआ उनका क्या हुआ, जीवन था। और वचन कहता है यह सब मेरी स्मरण के लिए, याद के लिए क्या करना, करना, लेकिन इसे अन्य रीति से उपयोग ना करना। दूसरा, तुम्हें विश्वास करना है कि जब मैं ये लूंगा तो मुझ में एक नई सामर्थ्य काम करेगी। समझ रहे हो, आप वचन में आगे पढ़ना, वहां पर लिखा है वो कमजोरों को क्या कर देता है, बल दे देता है, वो सामर्थ्य से भर देता है। उसका लहू, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, चंगाई देता, छुटकारा देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे छुटकारा देता हमें। हालेलुया।
तो उसका जो लहू है हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को छुटकारा देकर एक चंगाई की ओर लेकर आता है। उसे विश्वास करना है। ये जो आप प्याला पीने वाले हो ना, ये नॉर्मल प्याला नहीं है। समझ रहे हैं आप? प्लीज आपको माइंड सेट करना है, विश्वास करना है कि जब मैं इसे लूंगी और लूंगा, जब मैं इसे पीऊंगा और खाऊंगा, तो मैं नॉर्मल नहीं, मैं उसके बच्चे, मैं उसमें समा जाऊंगा। क्या होऊंगा? वह मुझ में और मैं उसमें समा जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसका लहू जब आपके अंदर आएगा, वचन कहता है कोई ऐसी ताकत नहीं दुनिया में, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ ओझा वैद और झाड़ फूक करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, जो आपके अंदर जो ये लहू का प्याला है, जो आपके लहू का छिड़काव आपके ऊपर हुआ है, वो लहू को क्या कर सकती है? भेद सकती है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? आपको विश्वास करनी है। हालेलुया, आपको विश्वास करनी है उसके लहू के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम खड़े हो जाएंगे। जो लोग प्रभु भोज में है, हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू फादर। प्रेज द लॉर्ड। इतना पावरफुल वचन है यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। लीब्राना मखांदे दे दे लिहाना मासे के। और प्रार्थना सभी जन करेंगे, जो नहीं भी है, जो नहीं भी लेने वाले हैं, उन सभी प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। यस हालेलुया। मेरे प्रभु जी, इस प्याले को आपके हाथों में सौंपता हूं। इसे शुद्ध और पवित्र करिए, इसे आशीषित करिए प्रभु, इसे आशीर्वादित करिए परमेश्वर। जो आपका लहू है, जो आपकी देह है, वो खाने और पीने की वस्तु है। वचन कहता है कि जो इसे खाता और पीता है वो मुझ में जीवित रहता है। हालेलुया। मैं उसे अद्भुत सामर्थ और शक्ति से भर देता हूँ। जो हीन है, दीन है, वो बलवंत से भर जाएगा। हालेलुया। लीब्राना माखांदे रे बे शेके रे बे। मेरे प्रभु, इस प्याले को आपके हाथों में समर्पित करता हूं पिता। इसे शुद्ध कर, इसे पवित्र कर, पूरा आशीर्वादित हो जाए, पूरे रूह से भर जाए, पूरे पाखरू से भर जाए, पूरे मसा से भर जाए। ये रोटी आपके अभिषेक से भर जाए, ये प्याला आपके अभिषेक से भर जाए, ये रोटी आपके सामर्थ्य से भर जाए, ये प्याला आपके अभिषेक से, आपके लहू से भर जाए पिता। प्रभु, एक एक जन उसके जीवन से उमड़ जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। उसके हृदय झूम उठेगी। हालेलुया। उसका आत्मा तेरे मन से, हाँ प्रभु, गीत गाने वाला होगा। हालेलुया। थैंक यू फादर। शुद्ध और पवित्र करिए। हालेलुया। पूरा आशीर्वादित करिए खुदा। आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये प्याला हमें जीवन देता है, ये प्याला हमें शांति देता है, ये प्याला अनंत जीवन देता है, ये प्याला अनंत शांति देता है। हालेलुया। ये प्याला, ये रोटी हमारे जीवन को थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज एक एक जन को आज ये प्याला उनके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। आज उनकी चंगाई निश्चित है, आज उनका उद्धार निश्चित है, आज उनकी ब्लेसिंग निश्चित है यीशु के नाम में। वो प्रार्थना नहीं खुदावंद, हाथ धरने की जरूरत नहीं, ये प्याला उनके लिए काफी है यीशु के नाम में। ये रोटी काफी है यीशु के नाम में। हालेलुया। लीब्राना खांदो रेबे शेखे। आपने किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध। आंख बंद करके गए। चंगाई देता, छुटकारा देता, चंगाई देता, छुटकारा देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। न हम, हाँ हाँ बोलिए।
जहाँ में से हम सारे पापों से शुद्ध करता। यस हालेलुया। सोचा मन में का है ये जीवन, सोचा मन में बेकार का है ये जीवन। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। थैंक यू फादर जीसस। इसे शुद्ध और यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए उसने कोरे खाए हैं। हालेलुया। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए उसने कोरे खाए हैं। थैंक यू फादर। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए है उसने आपके लिए कोरे खाए हैं। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए उसने आपके लिए पूरे खाए। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए उसने आपके लिए पूरे खाए। ये प्रभु की देह है जो आपके प्रभु की देह है जो आपके लिए उसने आपके लिए पूरे खाए। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए उसने आपके लिए पूरे खाए। हालेलुया। प्रार्थना करके उसे खाई। हालेलुया। थैंक यू फादर। मेरे प्रभु जी, हाँ खुदावन, आपने हमारे लिए उस पीठ पर हल जैसे पूरे खाए खुदावन। आपने लहू हमारे कि आज हम सही और सुरक्षित और चंगे और भले हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें आशीष किया। इसे शुद्ध और पवित्र करिए, पवित्र किया, शुद्ध किया, इसके लिए धन्यवाद। खाने के बाद खुदावन में सामर्थ्य आपके अभिषेक करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू फादर। ये प्रभु का लहू है जो आपके लिए बहाया है। ये प्रभु का लहू है जो आपके लिए बहाया है। ये प्रभु का लहू है जो आपके लिए बहाया है। ये प्रभु का लहू है जो आपके लिए उसने बहाया है। ये प्रभु का लहू है जो आपके लिए उसने बहाया है। ये प्रभु का लहू है जो आपके लिए बहाया है। ये प्रभु का लहू है जो आपके लिए उसने बहाया है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए। थैंक यू फादर इन जीसस नेम। हालेलुया। यस परमेश्वर, वो तेरा लहू है जो आपने हम सभी के लिए बहाया। आपने हमें शुद्ध किया है। लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए। लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए। तो लहू के द्वारा हम आजाद किए गए। ये लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली है परमेश्वर। यस परमेश्वर,
इसे मैं जब पीऊं खुदाबंद तेरे सामर्थ अभिषेक से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाऊं। यस, हाँ प्रभु, मैं सेम नहीं रहूंगा यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु जो तूने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों और गुनाहों को शुद्ध और पवित्र किया। तेरा धन्यवाद, थैंक यू प्रभु। इसे प्याले को शुद्ध किया, पवित्र किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।